क्या आप भी मनाली जाने की सोच रहे हैं तो सोचिए मत, घुमाइए। पर अभी नहीं, अभी क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो आप वहाँ जा सकते हैं। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप मनाली कैसे जाएं, कहाँ से जाएं और कितना खर्चा आपका होने वाला है। तो पूरा डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो मनाली जाने के बेसिक से 5 तरीके हैं। 5 तरीक़ों से आप मनाली जा सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है फ़्लाइट। आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं। मनाली के नियर जो एयरपोर्ट पड़ता है वह है कुल्लू मनाली एयरपोर्ट, जो कि भूनतुर में है। वहाँ से कुल्लू 10 किलोमीटर की दूरी पर है और मनाली 50 किलोमीटर की। अगर आपके पास बजट है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपका बजट कम है तो आप दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं, जो कि रेलवे है। रेलवे से भी आप वहाँ जा सकते हैं। मनाली के पास जो स्टेशन पड़ते हैं वह है चंडीगढ़, पठानकोट, कालका। ये तीनों स्टेशन से आप मनाली जा सकते हैं। तो चंडीगढ़ से मनाली की दूरी करीबन 291 किलोमीटर है और पठानकोट से मनाली की दूरी करीबन 298 किलोमीटर है और कालका से 282 किलोमीटर। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप देश के किसी भी कोने से इन स्टेशनों पर आ सकते हैं और वहाँ से आपको बसें मिल जाएंगी। अगर आप वोल्वो बस लेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगी, जिसका किराया 1000 से लेकर 2000 रुपये के बीच में रहता है। अगर आप गवर्नमेंट की बस लेते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी और वो आपके सस्ती पड़ेगी, जिसका किराया लगभग 500 से 600 रुपये रहेगा। इसमें 150 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं। और तीसरा रास्ता है, आप अपनी बाइक, कार, टैक्सी भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन इनसे आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। और आप बाइक, कार कुछ भी लेकर आते हैं तो आपको मनाली में एंटर होने से पहले ग्रीन टैक्स देना होगा। अगर आप बाइक लेकर आते हैं तो आपको 100 रुपये ग्रीन टैक्स देना होगा। और अगर आप कार लेकर आते हैं तो आपको 200 रुपये ग्रीन टैक्स देना होगा। और आप 6 सीटर गाड़ी लेकर आते हैं तो आपको 300 रुपये ग्रीन टैक्स देना होगा। और आप बस या टेम्पो ट्रेवल लाते हैं तो आपको 500 रुपये देने होंगे। इसके बाद ही आप मनाली में एंटर कर सकते हैं। चौथा तरीका है, आप अपने टूर को ट्रेवल एजेंट के थ्रू बुक कर सकते हैं। और 5वां तरीका है बस, जो कि बेस्ट तरीका है और इसमें आपका खर्चा भी कम होगा। अगर आप वोल्वो बस लेते हैं तो आपका किराया लगभग 1500 से 2000 रुपये के बीच में होगा। और आप ऑर्डिनरी बस लेते हैं तो जो आपको दिल्ली से भी मिल जाएगी और चंडीगढ़ से भी मिल जाएगी, जिसका भी काफ़ी कम होता है, जो कि आपको 600 से 700 रुपये में मिल जाएगी। और यह सबसे सस्ता तरीका है। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आप बस ले सकते हैं। मैंने आपको मनाली जाने के 5 तरीके बताए हैं। इनमें से आप मनाली जा सकते हैं, चाहे आप देश के किसी भी कोने में हों। आप इन 5 तरीक़ों से किसी भी कोने से मनाली जा सकते हैं। ये आपकी इच्छा है कि आप किस तरीके से जाना चाहते हैं। इच्छा आपकी, बजट आपका। मनाली तो पहुंच गए, अब बात आती है होटल की। आप होटल भी 3 तरीके से बुक कर सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आती है ऑनलाइन बुकिंग। आप ऑनलाइन भी होटल बुक कर सकते हैं, जो कि आपको 1000 से लेकर 3000 रुपये तक में मिल जाएगी। और अगर आपके पास ट्रैवल एजेंट के थ्रू टूर बुक किया है तो वह आपका अपने होटल या गेस्ट हाउस में रुकवा देगा। और तीसरा तरीका है ऑफलाइन, जो कि आप मनाली पहुंचकर भी अपनी होटल बुक कर सकते हैं। अगर आप इंडियन हैं तो आपको बार्गेनिंग तो अच्छे से आती होगी। और बार्गेनिंग बेस्ट ऑप्शन है टूरिस्ट पैलेस पर। आप होटल में भी बार्गेनिंग कर सकते हैं, जो कि आपको 500 से 1500 तक में रूम मिल जाएगा। माल रोड पर बहुत सारे होटल हैं, वहाँ पर आपको कम प्राइस में रूम मिल जाएगा। अगर आपको बार्गेनिंग करना आता है तो और ये भी सस्ता आपके ये रूम मिल सकता है। और डिपेंड करता है कि आप कौन से सीज़न में जा रहे हो, तो सीज़न के अकॉर्डिंग भी वहाँ पर रूम की जो प्राइस है ऊपर नीचे होती रहती है। अगर आप ऑफ सीज़न में जा रहे हो तो आपको सस्ते में रूम मिल जाएगा। अगर आप सीज़न में जा रहे हो तो आपको महंगा, थोड़ा एक्सपेंसिव रूम मिल सकता है। और ऑफलाइन या ऑनलाइन रूम बुक करते समय एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब भी आप अगर ऑनलाइन रूम बुक कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि माल रोड के आसपास ही आप रूम बुक करें। क्योंकि अगर आप दूरी पर रूम ले लेते हैं तो आपको वहाँ की लोकल जो साइट है वो विजिट करने में आपको दिक्कत आएगी। तो आप माल रोड के आसपास ही रूम लें, जिससे कि आप वहाँ से अपने लोकल जो वहाँ की साइट से विजिट करने की जो जगह हैं देखने लायक, उनको घूम सकें। अब आपका होटल भी बुक हो गया तो आप अपने होटल में जाइए, फ्रेश होइए और उसके बाद में आप निकलिए। और एक कोशिश ये करिए कि अगर आप मनाली जा रहे हैं तो सुबह मॉर्निंग में वहाँ पर पहुँच जाए, जैसे 10-11 बजे। अगर आप मनाली पहुँच जाते हैं तो अगर अपने होटल में जाएंगे, फ्रेश होंगे तो आप 12-1 बजे तक फ्री हो जाएंगे। उसके बाद में आप वहाँ की जो लोकल साइट है वो विजिट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है हिडम्बा देवी का मंदिर।
दूसरे नंबर पर है मनु टेम्पल, तीसरे नंबर पर है क्लब हाउस, चौथे नंबर पर है डोंगरी वन विहार, पाँचवें नंबर पर है वरिष्ठ टेम्पल। ये सभी मनाली में है और इनको आप एक दिन में भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आप इसके लिए टैक्सी लोगे तो आपको 1000 से 1200 रुपये तक में टैक्सी मिल जाएगी जो आपको इन चीज़ों को एक्सप्लोर करवा देगी। अगर आप टैक्सी नहीं लेना चाहते, पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो आप पैदल भी इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि ये 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में पूरा फैला हुआ है। ये जो मैंने सारे विजिट पहले से आपको बताएं, ये सारे 5 किलोमीटर के एरिया में, तो आप एक सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं 5 किलोमीटर का, जिसमें आप सबसे पहले अगर माल रोड से चलते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड पे हिडिंबा देवी का मंदिर मिलेगा, तो आप पहले हिडिंबा देवी मंदिर जा सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद में आप इसके लिए आप वहाँ के किसी लोकल व्यक्ति को भी पूछ सकते हैं। अगर नहीं पूछना चाहते तो आप गूगल मैप भी कर सकते हैं कि हिडिंबा देवी मंदिर या जो मैंने पहले से आपको बताया वो कहाँ पर है, तो वो गूगल मैप पे सारे आपको बता देंगे। तो हिडिंबा देवी जाने के बाद आप पूरी वन विहार जो कि वहाँ पास ही में है वहाँ जा सकते हैं, और नीचे उतरते समय आप क्लब हाउस और मनु टेम्पल देख सकते हैं। हिडिंबा देवी मंदिर में कोई भी टिकट नहीं लगता है, और डोंगरी वन विहार में एंट्री टिकट लगता है, जो कि 8 साल के बच्चों के लिए 8 रुपये हैं और 8 साल से ऊपर बड़ों के लिए 10 रुपये हैं। और बात करते हैं क्लब हाउस की, तो क्लब हाउस में 10 साल के बच्चों के लिए 10 रुपये लगते हैं और 10 साल से बड़ों के लिए 25 रुपये का टिकट है, जो कि क्लब हाउस में आप इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग और जिप लाइन, स्नोबॉल, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे सारी एक्टिविटीज़ क्लब हाउस में ही होती है, आप एक दिन में इन सभी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। और क्लब हाउस तो ज़रूर जाएं, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ यहीं पर होती हैं। और दूसरे दिन आप सोलांग वैली जा सकते हैं, पर वहाँ पर कैसे जाएं, वहाँ पर आप टैक्सी से भी जा सकते हैं। अगर आप टैक्सी लेते हैं तो वह करीब आपको 1200 रुपये चार्ज करेगा, और आप ऑटो ले सकते हैं तो वो करीब आपको 600 रुपये चार्ज करेगा। पर अगर आप ऑटो लेते हैं तो उसमें 2 से 3 आदमी ही बैठ सकते हैं। अगर आप बाइक रेंट पर लेना चाहते हैं तो बाइक की जो रेंट होगी 500 से 1500 रुपये के बीच में होगी, जिसमें पेट्रोल अलग होगा, और डिपेंड करता है आप कौन सी बाइक ले रहे हो, तो वो उसके हिसाब से चार्ज करते हैं। पेट्रोल अलग होगा, और आप बस से भी जा सकते हैं, जिसका किराया लगभग 20 रुपये होता है। मनाली से सोलांग वैली की दूरी 14 किलोमीटर है और काफ़ी अच्छा रूट है। रोड भी अच्छे हैं, बने हुए हैं। आप अपनी बाइक भी लेकर जा सकते हैं। वहाँ पर बाइक खड़ी करने का कोई शुल्क नहीं है, आप रोड साइड पार्किंग में अपनी बाइक खड़ी कर सकते हैं। सोलांग वैली में स्नोफॉल के टाइम पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिल जाती है, जैसे स्कीइंग, जिसका चार्ज करीबन 2000 रुपये लिया जाता है, जिसमें आपको गाइड प्लस ड्रेस मिल जाएगी। ये चार्ज कपल का होता है। अगर आप केवल स्नो ड्रेस ही लेना चाहते हैं तो आपको करीबन 250 रुपये पे करने होंगे, जिसमें आपको एक ड्रेस और शूज़ मिल जाएंगे। और अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो आप शॉर्ट पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, जिसका आपको करीबन 1600 रुपये देना होगा। और अगर आप ऊंचा उड़ना चाहते हैं, ऊंचाई से आपको डर नहीं लगता है, तो आप वो राइड ले सकते हैं। उसके लिए आपको 3200 रुपये पे करने होंगे। रोप वे भी सोलांग वैली में अवेलेबल है, जिसका चार्ज करीब 650 रुपये है। एक बात, आप इन सभी एक्टिविटीज़ में बार्गेनिंग कर सकते हैं, तो आपको यह और भी सस्ती मिल जाएगी। और आपको यहाँ पर खाने पीने की स्टॉल भी मिल जाएगी। सोलांग वैली आपकी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं रोहतांग पास। रोहतांग पास वैसे तो देखने के लिए कुछ खास नहीं है। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा है आप क्लब हाउस और सोलांग वैली घूम लें, आपको रोहतांग पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। मनाली से रोहतांग पास की दूरी करीबन 50 किलोमीटर है, और अगर आप अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे तो आपको 500 रुपये का परमिट बनवाना पड़ेगा। आप इसको ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं और एसडीएम ऑफिस में भी बनवा सकते हैं, और वहाँ के जो लोकल टूरिज्म है आप उनसे कांटेक्ट करके भी बनवा सकते हैं। अगर आप मनाली से भी टैक्सी ले सकते हैं, जिसका किराया करीबन 2500 से 3000 रुपये चार्ज करते हैं। इसमें परमिट भी वह खुद ही बनवा लेते हैं। और आप बस से भी जा सकते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगी, जिसका किराया करीबन 70 से 80 रुपये होता है एक पर्सन का। पर बस से आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि पहाड़ी एरिया है और वापस आते वक्त बस बड़ी मुश्किल से मिलती है। आप चाहे तो बाइक भी ले सकते हैं, जिसका मैंने आपको पहले ही बता दिया। 500 से 1500 रुपये चार्ज लगेंगे, जिसमें पेट्रोल अलग होगा और बाइक का परमिट
भी आपको वहाँ से बनवा देंगे, जिसका कि चार्ज जो है अलग से लेंगे 300 रुपये। और अगर आपको कार या बस से चक्कर आते हैं तो आप रोहतांग पास ना जाएं तो ही बेहतर होगा, क्योंकि रोहतांग पास में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो कि आप देख सके। केवल वहाँ पर बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं, और वो भी आप अगर स्नो टाइम में जाते हो तो आपको मोटी बर्फ़ की चादर देखने को वहाँ पर मिल जाएगी। और एक बात का और ध्यान रखें, अगर आप वहाँ पर जा रहे हो तो मौसम सिकनेस जो टेबलेट आती है वो साथ लेकर जाएं, क्योंकि आपको वहाँ पर जाते वक्त आपको चक्कर, और क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो गोल गोल घूम के वहाँ से गाड़ियाँ जाती है तो चक्कर भी आपको आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वोमिट भी हो सकती है, तो टेबलेट वगैरह साथ रखें। अब बात करते हैं खाने की। खाने में आपको सभी प्रकार का खाना मिल जाएगा, वेज और नॉन वेज। आपको वहाँ पर 70 से 80 रुपये थाली भी मिल जाएगी, जिसमें आप भर पेट कर खाना खा सकते हैं, जिसमें आपको 2 सब्जी, चावल, रोटी, अचार मिल जाता है। अब बात आती है कि मनाली कौन से मौसम में जाएं। अगर पीक टाइम की बात करें तो आप यहाँ पर स्नोफॉल होती है, वह है नवंबर से फरवरी मार्च। इस टाइम आप यहाँ जा सकते हैं। इस टाइम पर आपको यहाँ पर स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी, और बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज़ जो कि स्नो के टाइम चालू हो जाती है वो भी आपको मिल जाएगी। पर यह सीज़न आपके लिए थोड़ा कॉस्टली हो सकता है। अगर आप जुलाई से अक्टूबर के बीच में जाते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, पर आपको स्नो एक्टिविटीज़ नहीं देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं खर्चे की। कितना खर्च होगा हमारा टोटल इस ट्रिप में, अगर आप 2 लोग जाते हैं तो। मैंने जिस तरीके से आपको ये ट्रिप घुमाया है और ट्रिप के बारे में बताया है, उसके हिसाब से आप 6000 से 7000 रुपये के बजट में इस ट्रिप को अच्छे से घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये मैंने आपको दिल्ली से बताया है। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप इसमें और भी एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हैं। मैंने यह आपको सीजन के टाइम पे थोड़ा सा हो सकता है कुछ आपको एक्स्ट्रा लग जाए, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा बजट लेकर चलें। ये मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया है, जिसमें आप 6000 से 7000 रुपये में मनाली की ट्रिप को फुल एंजॉय कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि मनाली जाने के लिए करीबन 20 से 30 हज़ार रुपये चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से अपने बजट में मनाली ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और आपको इस ट्रिप के बारे में और कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल छोड़ सकते हैं, उनका जवाब मैं ज़रूर दूंगा।